हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसको शॉर्ट में एपी और जीपी। कोई कोई स्टूडेंट क्या बोलता है कि हम एपी और जीपी पढ़ रहे हैं, तो इसको एपी और जीपी क्यों बोलता है? यहाँ तो समांतर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी है। इसको शॉर्ट में एपी और गुणोत्तर को शॉर्ट में जीपी क्यों कहता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, एपी लिखते हैं तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का अंग्रेजी नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी का नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। तो ये समझ गए कि क्यों शॉर्ट में एपी और जीपी बोलते हैं। चलिए, आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं समांतर श्रेणी की ओर। इसको समझते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसको है, समांतर श्रेणी में किस किस टाइप से सवाल पूछता है और क्या क्या फार्मूला होता है। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी। एपी एपी कहते किसको है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, वैसा श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो। वैसा श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी शॉर्ट में एपी कहते हैं। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म्स आता है सार्व अंतर। आप सवाल बनाएंगे ना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सार्व अंतर की। तो आइए समझते हैं सार्व अंतर क्या होता है। देखिए, अगले पद में से पिछले पद को घटा देना ही सार्वंतर कहलाता है। अगले पद में से पिछले पद को घटा देना ही सार्वंतर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक मान लीजिए हम टर्म्स लिखते हैं 5, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो देखिए, अगला टर्म से है, इसका अगला टर्म ये है, इसका अगला टर्म से है और इसका अगला टर्म से है, ऐसे ही जाएगा अंत तक। तो अगला टर्म में से पिछले टर्म को घटा देना। 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? +1 अंतर। यहाँ 3 में से 2 को घटाएंगे तो +1, 4 में से 3 को घटाएंगे तो +1, ऐसे आएगा अंत तक। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सभी जगह क्या है, देखिए अंतर समान है। तो एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है, सर्वांतर क्या होना चाहिए? किसी भी कंडीशन में समान होना चाहिए, तभी ये टर्म्स क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहलाएगा। अन्यथा अगर इस सर्वांतर समान नहीं रहेगा तो हम इसको एपी नहीं कह सकते हैं। ये टर्म्स क्या है? एपी में नहीं होगा। अगर बराबर है, सर्वांतर बराबर है, तभी ये क्या होगा? ये एपी होगा। देखिए, सर्वांतर को छोटा डी से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। सर्वांतर को छोटा डी से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। देखिए, अब समझते हैं कि किस किस टाइप से सवाल पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए, समांतर श्रेणी में आपसे जो सवाल पूछेगा, फर्स्ट टाइप कि एपी में एनवा पद ज्ञात करें। एनवा पद टीएन, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स। टीएन पूछता है ज्ञात करें एनवा पद। दूसरा चीज इसमें क्या पूछता है? एपी में
n पदों का योग क्या होगा, योग Sn सम ऑफ टोटल टर्म्स, n पदों का योग पूछ सकता है। तो देखिए जब एपी में nवा पद पूछेगा तो हम क्या करेंगे, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे जब हमसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nवा पद पूछेगा। वही जब हमसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n पदों का योग पूछेगा तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जब हमसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n पदों का योग पूछेगा तब उसमें Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और जब हमसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nवा पद पूछेगा तो Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए अब इसमें एक टर्म्स और आता है, अगर मान लीजिए कोई भी तीन पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, हम मान लेते हैं ए बी सी दिया है, ठीक है। अगर इसमें पूछे मिडिल पद क्या होगा, मिडिल पद पूछ दे, तीन पद दिया है और मिडिल पद पूछ दे तो हम क्या करते हैं, a प्लस c/2 करते हैं। ये क्या होता है, मिडिल पद होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एक एपी में एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक एपी में टर्म्स दिया है जैसे 2, 4 और 6 है, ठीक है। इसमें हमको मिडिल पद पूछ रहा है, मिडिल पद। इसके लिए हम क्या करेंगे, a के जगह 2, c के जगह 6/2 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देख लीजिए मिडिल पद क्वेश्चन में भी क्या है, 4 ही है। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी के बारे में समझे कि होता क्या है, सर्वांतर क्या होता है। एपी में nवा पद पूछेगा तो किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, एपी में n पदों का योग पूछेगा तो किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर कोई तीन पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है तो उसमें मिडिल पद पूछेगा तो किस तरह से बनाएंगे। इतना सारी चीज़ें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीख गए। अब चलते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी की ओर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की ओर। आइए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि जीपी में किस किस टाइप से सवाल आपको बनता है और क्या क्या फार्मूला होता है। देखिए जो जीपी में पहला टर्म्स पूछेगा आपसे, जीपी में nवा पद पूछ सकता है, nवा पद क्या होगा, ठीक है। जीपी में क्या पूछेगा, nवा पद क्या होगा। दूसरा चीज़ आपसे पूछ सकता है, जीपी में n पदों का योग क्या होगा। जीपी में क्या पूछेगा, n पदों का योग क्या होगा, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन बनता है, जीपी में अनंत पदों का योग क्या होगा। देखिए अगर आपसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में nवा पद पूछे Tn तो हम क्या लिखेंगे, ar⁻n-1। अगर हमसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में nवा पद पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ar⁻n-1, जहाँ r आपको क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, सार्व अनुपात हिंदी में कहते हैं, कॉमन रेशियो। अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन पदों का योग पूछ दे, सम ऑफ
n पद a इंटू आर पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमसे n पदों का योग पूछ दिया तो Sn बराबर a इंटू आर पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, इस फार्मूला का प्रयोग लगाएंगे। यदि n पदों का योग पूछ दिया, nवां पद पूछ दिया तो Tn बराबर a r पावर n माइनस 1 लगाएंगे। अब जब हमसे अनंत पदों का योग पूछ देगा तो S इनफाइनाइट बराबर क्या लगाएंगे, a पावर 1 माइनस r। जब हमसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अनंत पदों का योग पूछ देगा तो S इनफाइनाइट बराबर a पावर 1 माइनस r, ई फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और होता है, अगर कोई तीन पद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा। कोई तीन पद हम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी। तो बस इसका मतलब यही हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अभी देखें जीपी में क्या क्या क्वेश्चन आता है, और इससे पहले हम एपी में देखे थे किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए टाइप क्या पूछेगा, एक तो nवां पद पूछता है, एक n पदों का योग पूछ देगा। लेकिन आप जीपी पढ़ रहे हैं तो इसमें एक अनंत पदों का योग पूछता है, एपी में दो ही टर्म्स पूछता है। एपी में अगर कोई तीन पद था तो उसका मतलब अगर मिडिल पद निकालना था तो कुछ था, और जीपी में कोई तीन पद है तो इसका मतलब होता है बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो इस तरह से हम लोग अभी बेसिक पढ़े एपी और जीपी का। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 4 8 16 32 गुणोत्तर श्रेणी में है तो 20वां पद क्या होगा। यहाँ तो सवाल में दे दिया कि गुणोत्तर श्रेणी में है। कभी कभी क्या होता है सवाल में देता भी नहीं, आपको पहचानना है कि ये गुणोत्तर है कि समांतर है। तो आइए हम सबसे पहले पहचानते हैं गुणोत्तर है क्या। देखिए जैसे सवाल में तो कन्फर्म कर दिया है, फिर भी हम देखते हैं गुणोत्तर पहचानेंगे कैसे। तो गुणोत्तर का मतलब क्या होता है, अगले टर्म में पिछले टर्म से भाग देना है और जो कॉमन रेशियो है ना वो समान होना चाहिए। इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 2, फिर 8 में 4 से भाग देंगे 2, फिर 16 में 2, यानी कॉमन रेशियो समान आ रहा है भाग देने पर, तो गुणोत्तर श्रेणी है। तो अब देखते हैं, पूछ रहा है 20वां पद T20। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखे थे, ए आर पावर n माइनस 1। फार्मूला यही लिखे थे, Tn बराबर n के जगह 20 हम लिखे थे। तो देखिए ए क्या है, पहला पद आर कॉमन रेशियो सार्व अनुपात क्या है 2 है। 20वां पद पूछ रहा है n माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19। तो यहाँ से 2 का पावर 20 आंसर हो गया। देखिए ऐसे भी देखिए फर्स्ट पद क्या दिया है 2 का पावर 1, तो आपसे 20वां पद पूछे तो क्या होगा, 20वां पद 2 का पावर 20। पहला पद 2 का पावर 1 है तो 20वां पद 2 का पावर 20, वही निकल के आया, ठीक है। तो इस टाइप से हमको सवाल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल आज का कह रहा है 15 21 27 डॉट 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 279। एक क्या दिया है, टर्म्स दिया है। तो दिए गए समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है ये बताना है हमको। देखिए यहाँ देखते हैं 279 है और पहला पद 15 है, तो 279 में से 15 को क्या करते हैं माइनस करते हैं,
279 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 264। 264 और क्या है सर्व अनुपात क्या है 6 है। ठीक है, तो 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 चौका 24। जो ये 44 आया ना, इसी का मान n-1 के बराबर होता है। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 45। आप कहेंगे सर जब हमको बेसिक पढ़ा रहे थे तो आपने तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको बताया ही नहीं। तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं बताएं। आइए देखते हैं हम फार्मूला से कैसे बनाते हैं। जो फार्मूला से बनाते हैं ना वही ये फार्मूले का चीज़ ही है। आइए तो हम आपकी आंखें को खोल देते हैं। देखिए Tn पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी होता है। फार्मूला यही होता है। देखिए अब पहला पद क्या है 15 प्लस n-1, n-1 लिख देंगे क्योंकि n ही तो पूछ रहा है। और सर्वानुपात क्या है 6 है, इसको 6 लिख देते हैं। ठीक, और Tn की जगह क्या लिख देते हैं 279। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो घटा देंगे n-1 इंटू 6 बराबर 200 क्या हो गया 64 हो गया। 279 में से 15 को घटाए हैं 64 हुआ है। यहाँ भी हम वही चीज़ कर दिए। फिर n-1 बराबर क्या करेंगे 264 में 6 से भागा देंगे तो ये आ गया क्या आपको 244। हम यही बोले हैं 244 इधर भी बताए हैं n-1 के बराबर होता है। देखिए हम जब फार्मूला लगा के कर रहे हैं तो 244 n-1 के बराबर होता है। तो यहाँ से भी आपका n का मान क्या आ गया ये आपको क्या है 44 है, भाग देंगे तो 44 आएगा। तो यहाँ से भी n का मान आपको क्या आ गया 45 आ गया। ये जो हम डायरेक्ट लगा दिए हैं ये भी फार्मूले का था। तो अब समझ लीजिए इतना लंबा चौड़ा ना करके हम डायरेक्ट इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये भी फार्मूला ही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को कह रहा है दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा। पहले आपको समझना है कि जीपी है कि एपी है। आइए हम चेक करते हैं एपी और चेक करते हैं जीपी। एपी के लिए क्या होना चाहिए ऐसा श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो, और जीपी के लिए अगले पद में पिछले पद से भाग देते हैं तो कॉमन रेशियो समान होना चाहिए। देखिए 50 से 47 की ओर जाएंगे क्या होगा +3, इधर से जाएंगे +3। आपका क्या हो रहा है एपी में जो अंतर है वो क्या आ रहा है समान आ रहा है। लेकिन हम इसमें भाग देंगे इससे तो क्या समान आएगा, फिर इसमें इससे भाग देंगे तो नहीं आएगा। मतलब एपी है क्योंकि अगले टर्म में से हम पिछले टर्म को घटा रहेंगे तो +3 +3 +3 का डिफरेंट होते जा रहा है। तो देखिए एपी के लिए 20वां पद पूछ रहा है T20 पूछ रहा है। मतलब तो n क्या होता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या है T20 पूछ ही रहा है तो पहला पद इसमें क्या है -50 प्लस n-1। 20वां पद पूछ रहा है ना, 20 में से 1 घटाएंगे 19 और डी का मान क्या है 3 है। तो यहाँ से -50 प्लस 19 57 क्या हो जाएगा 7। 20वां पद T20 क्या होगा 7 होगा।